वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग। और आज हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ जर्नल एंट्रीज। लर्नर्स, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्रीज हम कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज की और क्या कैटेगरीज होती हैं और किस केस में हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो है सिंपल एंट्रीज। लर्नर, एक सिंपल एंट्री वो जर्नल एंट्री होती है जिसमें मिनिमम ऑफ 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। लेट्स से अगर हमने सेल्स करी है कैश की 1000 की, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक बार फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे हमने ये एंट्री की है। ये सिंपल एंट्री की कैटेगरी है, इसमें मिनिमम 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। कैश हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंस कैश बीइंग अ रियल अकाउंट हम इसको डेबिट कर रहे हैं। सेल्स क्रेडिट हो रही है क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑन लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑन इनकम। तो सिंपल एंट्री का ये एक क्लासिक एग्जांपल है। इसके अलावा और भी एंट्रीज होंगी जिसमें आपने रेंट पे किया होगा या परचेज हुई होंगी और सिर्फ 2 अकाउंट, एक डेबिट और एक क्रेडिट हो रहे हैं। उस केस में हम इसको सिंपल एंट्रीज करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लर्नर्स, दैट इज अ कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री को आप ऐसे समझिए कि आपने अगर एक डेट पे ऐसा ट्रांजैक्शन किया है जिसमें 2 डेबिट अकाउंट और एक क्रेडिट अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, या 2 क्रेडिट या एक और उसके साथ एक डेबिट अफेक्ट हो रहा है, तो वो एंट्री होगी कंपाउंड एंट्री। एग्जाम्पल देखिए, अभी हमने सेल्स का एग्जाम्पल लिया। मान लीजिए 1 तारीख को सेल्स हुई है हमारी 10,000 की, जिसमें 5,000 हमें कैश मिला है और 5,000 जिस डेटर को हमने दिया है सेल्स का सामान, उसने हमें पैसे दिए ही नहीं है। मान लीजिए राम से हमने सेल्स करी है 10,000 की, जिसमें राम ने हमें 5,000 कैश दिया है और 5,000 पेंडिंग है। तो आप देखते हैं लर्नर्स की कैश हमारा रियल अकाउंट है, राम हमारा डेटर है, अगेन अ रियल अकाउंट है। 2 डेबिट अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, सेल्स एक क्रेडिट अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, तो हम इसकी एंट्री करेंगे। आसानी से आप 2 सेल्स समझ गए लर्नर्स, ये पूरा अमाउंट एक साथ करेंगे। 2 सेल्स 10,000, यहाँ करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखिए लर्नर्स, ये है कंपाउंड एंट्री। एक डेट में एक ट्रांजैक्शन है, एक साथ 2 डेबिट अकाउंट क्रिएट किए हैं और एक क्रेडिट अकाउंट क्रिएट किया है, इसीलिए इसको हम कंपाउंड एंट्री करेंगे। सिमिलरली अगर मैं 2 क्रेडिट और एक डेबिट का एक एग्जांपल दूं आपको, तो अगर आप यहाँ पे सेल्स की जगह परचेस कर दीजिए और राम को इस केस में हम अपना डेटर की जगह क्रेडिटर मानेंगे क्योंकि हमने परचेस किया है। एंट्री अगर हम इसकी करना चाहेंगे, हमने 10,000 की परचेस की है जिसकी हमने 5,000 की कैश पेमेंट की है और 5,000 हमने नहीं पे किया है, तो आप कैसे एंट्री करेंगे? जैसे कि आपको पता है परचेज हमारा स्टॉक क्रिएशन है, इसीलिए हम इसे डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है। आपने कैश की जो पेमेंट की है वो आप थ्रू कैश करेंगे, और आपने जो पेंडिंग आपने बोला है कि आप उसको बाद में पे करेंगे, ये होगा आपका क्रेडिटर। तो आपने देखा लर्नर्स, एक ही डेट पे हमने 2 क्रेडिट अकाउंट अफेक्ट किए हैं। ये है क्रिएशन ऑफ अ क्रेडिटर, क्रिएशन ऑफ अ लायबिलिटी, वेयरएज 2 कैश इज डिडक्शन ऑफ अ रियल एसेट। कैश को हम डेबिट करेंगे तब वो घटेगा। इन जनरल किसी भी रियल अकाउंट को कम करने के लिए हम उसको डेबिट करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया लर्नर्स आपके लिए कंपाउंड। अब हम बात करेंगे ओपनिंग एंट्रीज। लर्नर, जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं, ओपनिंग एंट्रीज आर बेसिकली दोज एंट्रीज विच आर डन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। क्या करते हैं हम इसमें, हम बुक्स में सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को दिखाते हैं। तो वो जो फर्स्ट एंट्री होती है वो होती है हमारी ओपनिंग एंट्री। इसमें बेसिकली आपके सारे करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट आते हैं। एंट्री कुछ इस तरह की होती है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सारे डेबिट है। फर्नीचर अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, और भी जितने एग्जाम्पल होंगे आपके पास
पास जितनी भी आपके अकाउंट्स होंगे ऑन फर्स्ट डेट जिनको आप लाएंगे, और जो लाइबिलिटीज़ होंगी, मान लीजिए आपके पास क्रेडिटर्स है, आपके पास बैंक लोन है और कैपिटल है। तो ये एंट्री होती है आपकी ओपनिंग अकाउंट की एंट्री या ओपनिंग जर्नल एंट्री। इसमें आप दो चीज़ ध्यान में रखें, ये फर्स्ट डेट की एंट्री होती है, इसमें आप सारी चीज़ों को पिछले साल से इस साल लाते हैं, या आपने अगर फ्रेश बिजनेस शुरू किया है तो भी ये आपकी ओपनिंग एंट्री होगी। लर्नर्स, इसमें एक चीज़ ध्यान देने की होती है, कई बार आपको कैपिटल अकाउंट का फिगर दिया होता है, कई बार आपको कैपिटल अकाउंट का फिगर नहीं दिया होता है। जिस केस में आपके पास कैपिटल अकाउंट का फिगर नहीं होगा तो टोटल एसेट माइनस व्हाट एवर लाइबिलिटीज आर गिवन, उसका जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल में आएगा। बेसिकली कैपिटल एक एडजस्टिंग अमाउंट होगा। फिर से बता दी हूँ लर्नर्स, हर केस में आपको कैपिटल का फिगर दिया नहीं होता। जिस केस में आपके पास कैपिटल का फिगर नहीं होगा तो उस केस में आप एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ करेंगे, और जो डिफरेंस इन फिगर आएगा, जो बेसिकली एडजस्टिंग फिगर होगा, वो आपका कैपिटल अकाउंट। ये हो गई लर्नर्स आपकी ओपनिंग एंट्रीज। चौथी एंट्रीज होती है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। रेक्टिफिकेशन का मतलब लर्नर्स बेसिकली होता है जब आप किसी गलती को सुधारते हैं। तो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में हम लर्नर्स क्या करते हैं, अगर आपने किसी से पैसे लिए और उसकी जगह किसी और का नाम डाल के उसको फिगर में डाल दिया, या अकाउंट की ही गलती कर दी है, तो उस केस को ठीक करने के लिए हम रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करते हैं। क्या होता है, कई बार जब आप जनरल एंट्रीज प्रिपेयर कर चुके होते हैं, लास्ट में आप देखते हैं कुछ चीज़ें टैली नहीं हो रही, या लेजर बताने समय भी हमें कई बार समझ में नहीं आता कि क्या गड़बड़ हुई है, तो हम वापस जाके देखते हैं कि कुछ एंट्रीज हुई हैं। तो इन रेक्टिफिकेशन एंट्रीज का एक एग्जाम्पल देखते हो। मान लीजिए आपको मोहन के अकाउंट को डेबिट करना था और आपने सोहन का अकाउंट डेबिट कर दिया है, ठीक है। इस अकाउंट को आपने डेबिट कर लिया है जिसकी ज़रूरत नहीं थी और करना इसको था। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में आपको क्या करना है, बेसिकली मोहन के अकाउंट को डेबिट करना था, तो इसको आप बेसिकली डेबिट करेंगे, और क्योंकि ये अकाउंट आपने गलती से डेबिट किया है तो रेक्टिफाई करने के लिए इसको सोहन में कर लेंगे, सोहन को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। फिगर जो भी होगा, कई बार रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में और भी एंट्रीज आती हैं। कई बार आपने ना सिर्फ अकाउंट की गलती करी होती है लर्नर्स, नंबर्स की भी एंट्री गलती करी होती है। रेक्टिफिकेशन में हम कई बार एडजस्टमेंट एंट्रीज की भी बात करते हैं, ये अगेन एक लंबा टॉपिक होगा जिसे हम बाद में देख सकते हैं। फिलहाल रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हमारी एडजस्ट करने वाली एंट्रीज होती है, जिसमें आपने कोई गलती करी है तो उसको ठीक कर देते हैं। इसमें आप अकाउंट की गलती कर सकते हैं, फिगर्स की गलती कर सकते हैं। ये टाइप्स ऑफ एरर जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगी। आते हैं स्पेशल एंट्रीज में। लर्नर्स, जब मैं आपको जर्नल्स का सेशन बता रही थी तो मैंने आपको बताया था परचेज और सेल्स दो ऐसे अकाउंट हैं जिनको हम बार बार चेंज नहीं करते, उनकी टेंडेंसी फिक्स होती है। परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, बट कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें हम रिटर्न करते हैं चीज़ों को, उसमें हमारी परचेज और सेल्स दोनों अपनी अपनी टेंडेंसी से अलग तरीके से हम ट्रीट करते हैं। लेट्स से अगर आपने परचेज करा है गुड 20,000 का और आपको थोड़े दिन बाद लगा कि ये गुड हमारा बिक नहीं रहा या हमें ये गुड पसंद नहीं आ रहा है, तो उस केस में आपने 10,000 का या 2,000 का या 5,000 का वॉट एवर सम आपने वापस कर दिया, तो आप उस केस में परचेज को डिक्रीज करने के लिए टू परचेज करते हैं, और इसकी डेबिट एंट्री होती है परचेज रिटर्न। ठीक है लर्नर्स, जब आपने परचेज किया और कुछ चीज़ें वापस कर दी तो आपने टोटली स्टॉक रिड्यूस किया। स्टॉक को कम करने के लिए यानी एसेट को कम करने के लिए हमें उसे क्रेडिट करना पड़ता है फॉलोइंग द रूल ऑफ रियल अकाउंट, और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रिएट होता है जो बताता है कि परचेजेस प्रोडक्ट हुए हैं। सिमिलरली सेल्स यूजुअली हमेशा क्रेडिट होती है क्योंकि सेल्स इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम, पर कई बार कस्टमर्स आपके गुड्स वापस करते हैं, उस केस में आप सेल्स को कैसे घटाते हैं, सेल्स को डेबिट करते हैं और सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करते हैं। ये एक दो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें परचेज आपका क्रेडिट हो रहा है, सेल्स आपकी डेबिट हो रही है। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं और सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। परचेज रिटर्न या सेल्स आउटवर्ड
हमेशा डेबिट होगा और परचेज क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड क्रेडिट होगा और सेल्स आपको डेबिट हो जाएंगे। तो ये हो गई आपकी सेल्स। दूसरा स्पेशल केस है लॉस का। जब आपके गुड्स चोरी हो जाते हैं या फायर से लॉस हो जाते हैं तो आप क्रिएट करते हैं लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर लॉस आपकी फायर से हुई है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट होगा टू परचेज। अगर इन सारे अकाउंट्स को बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं डेबिट करके, और इसी तरह ये अकाउंट राइट ऑफ भी होते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात करेंगे। फिलहाल समझिए जब भी लॉस होता है तो हम लॉस, क्योंकि हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इसको डेबिट करेंगे, पर लॉस जिस अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है वो उसको हम क्रेडिट करेंगे। अगर लॉस से परचेज अफेक्ट हुई है यानी स्टॉक घटी है तो हम परचेज को डेबिट करेंगे। ठीक है, इस लॉस अकाउंट को राइट ऑफ करने का तरीका होता है आप इसको पर पीएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू लॉस बाय थेफ्ट करेंगे। ये अगेन एडवांस स्टेजेस में होती है, बट क्योंकि लॉस बाय थेफ्ट एज इन कोई अकाउंट आपको दिखाते नहीं है, हम जनरली लॉस में ही दिखाते हैं जो पर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, तो इनको राइट ऑफ करने के लिए हम पर्सनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। लर्नर्स, आज मुझे बताइएगा आपको क्या चीज़ें समझ नहीं आई हैं, अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। और प्लीज़ अगर आपको समझ में आती है मेरी लैंग्वेज पढ़ाने की तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।